एपिसोड की शुरुआत 12 नवंबर 1983 से होती है जब विल बायर्स अपसाइड डाउन में फंस जाता है। वो कासल बायर्स में छुप के गाना गा रहा होता है ताकि कॉन्शियस रह सके। डेमोगॉगन उसे ढूंढ लेता है और फोर्ट तोड़ देता है। विल शॉटगन से फायर करता है और भाग जाता है, लेकिन ट्री पर छुपने में फेल होता है, गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। डेमोगॉगन उसे लाइब्रेरी के अपसाइड डाउन वर्जन में ले जाता है, जहां टेंटिकल्स उसे बॉल से बांध देते हैं। वेक्ना अपीयर होता है और कहता है अब वो शुरू कर सकते हैं। एक टेंटिकल विल के मुंह में घुस के टॉक्सिक लिक्विड इंजेक्ट करता है। 4 साल बाद 3 नवंबर 1987 को बायर्स फैमिली व्हीलर फैमिली के साथ रह रही है। जॉयस अपस्टेयर्स हॉलवे में सोती है, जबकि बॉयज बेसमेंट में रहते हैं। टेड व्हीलर इरिटेटेड है, लेकिन कैरन इंसिस्ट करती है उन्हें हेल्प करनी है। सभी WSQ के रेडियो स्टेशन का ब्रॉडकास्ट सुनते हैं, जो रॉबिन बकली रॉकिन रॉबिन एलियस से होस्ट करती है और स्टीव हैरिंगटन एडिट करता है। रॉबिन 500th ब्रॉडकास्ट सेलिब्रेट करती है और ऑडियंस को याद दिलाती है कि मार्च 1986 के डिस्ट्रक्टिव रिफ्ट ओपनिंग्स के बाद से हॉकिंस क्वारंटीन में है, मिलिट्री पॉपुलेशन से ज्यादा है। रिफ्ट्स को मेटल शीट से कवर किया गया है। रिफ्ट्स का एपिसेंटर, जो पहले टाउन लाइब्रेरी था, अब मैक जी या बिग मैक के नाम से जाना जाता है, जहां मिलिट्री गेट के थ्रू अपसाइड डाउन इन्वेस्टिगेट करती है। रॉबिन सिग्नल विकी डन को डेडिकेट करती है। सिग्नल क्रैश होने लगता है, लेकिन डस्टिन रिमोटली प्रॉब्लम फिक्स करता है। हॉकिंस हाई पर डस्टिन बास्केटबॉल जॉक्स का टारगेट है, क्योंकि वो हेलफायर क्लब अटाया पहनता है और एडी मनसन का डिफेंडर है। एंडी उसे थ्रेटन करता है, लेकिन लूकस इंटरफेयर करता है। बाद में माइक और विल डस्टिन को स्कोल्ड करते हैं बुलीज को एगॉन करने के लिए। डस्टिन जेन 11 हॉपर का वांटेड पोस्टर देखता है, जो जून 1986 से मिसिंग है। लोकल वुड्स में मिलिट्री एजेंट्स 11 को ढूंढ रहे हैं, लेकिन गलत लड़की को ट्रैंकुलाइज कर देते हैं। जंकयार्ड में 11 मेकशिफ्ट ऑब्स्टिकल कोर्स से ट्रेन कर रही है। हॉपर और जॉयस उसका नया रिकॉर्ड सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन एल इंसिस्ट करती है कि ये इनफ नहीं है। वो वेक्ना को डिफीट करने के लिए रेडी रहना चाहती है। रेडियो स्टेशन पर नैन्सी, जॉनथन, स्टीव और रॉबिन इंस्ट्रक्शन मैनुअल ढूंढ रहे हैं। स्टीव और जॉनथन दोनों कंपेटिटिवली एंटेना टावर पर चढ़ते हैं। मरी बाउमन डिलीवरी ट्रक में आता है और पार्टी के क्रॉल्स के लिए सप्लाईज देता है। टेलीमेट्री, टैग, बुलेट्स, ग्रेनेड्स, गेटरेड। मरी बताता है मिलिट्री ने गेट पर बर्न एक्सपेक्टेड से पहले कर दिया, इससे 2 घंटे का विंडो मिलेगा पार्टी को हॉपर को अपसाइड डाउन में वेक्ना ढूंढने के लिए। हॉकिंस हाई पर डस्टिन साइंस लैब से पेट स्नेक जेक को ले जाता है। लंच के टाइम स्क्वॉक रेडियो वेव्स पर वापस आता है। रॉबिन क्लूज ब्रॉडकास्ट करती है, जो क्रॉल के लिए सिग्नल्स हैं। सब अपने असाइंड क्वार्टर्स पर जाते हैं। जॉयस, हॉपर और एल अबैंडन्ड बस के टनल से स्टेशन की तरफ। 4 बॉयज स्कूल के पीछे वुड्स में और टीनेजर्स स्टेशन के बेसमेंट में। प्लान ये है कि 10 PM पर सप्लाई कॉन्वॉय हॉकिंस पहुंचेगी। 9 PM तक हॉपर टनल्स में मैक जी की तरफ होगा। माइक और लूकस ऑब्जर्वेशनल पोस्ट पर होंगे, हॉपर को क्लियर सिग्नल देने के लिए। 10:15 पर जब कॉन्वॉय मैक जी पहुंचेगी और बर्न स्टार्ट होगा, बॉयज हॉपर को सिग्नल देंगे कि वो कार्गो ट्रक्स में से एक में स्नीक करें। एक बार हॉपर अंदर है, डस्टिन और स्टीव रेडियो स्टेशन की वैन में ट्रक का सिग्नल फॉलो करेंगे। फाइनली हॉपर G1 बॉर्डर पर पहुंचेगा और 2 घंटे फ्री होगा वेक्ना ढूंढने के लिए। ये उनकी 37th क्रॉल है। ग्रुप कंसर्न एक्सप्रेस करता है, क्योंकि G1 ऑलरेडी चेक हो चुका है। स्टीव पॉसिबिलिटी बताता है कि शायद वेक्ना मर गया हो, क्योंकि एल उसे वॉइड में नहीं ढूंढ पा रही, और विल ने नेक पर गूजबम्स फील नहीं किए जब से नैन्सी, स्टीव और रॉबिन ने वेक्ना को क्रील हाउस से 3 स्टोरीज नीचे शूट किया था। नैन्सी इंसिस्ट करती है कि फेयर टैक्टिक उसके ऊपर काम किया, क्योंकि अगर वेक्ना जिंदा है तो वो अभी भी दुनिया डिस्ट्रॉय करने का प्लान रख सकता है। माइक सेम सेंटिमेंट रखता है, वो श्योर होना चाहते हैं कि वेक्ना गॉन है। अचानक विल ऑफ वॉन्डर करता है और स्काई में देखने लगता है। वो स्पिनिंग अराउंड स्टार्ट करता है जब चिल्ड्रन गिगलिंग सुनाई देता है, बैलेंस खोता है और ट्री पर अपने आप को संभालता है। विल ब्रशेज इट ऑफ, कहता है नर्वसनेस है, लेकिन माइक हाइपोथेसाइज करता है कि शायद वेक्ना की प्रॉक्सिमिटी विल को इम्पैक्ट कर रही है। हॉकिंस एलिमेंट्री पर हॉली कैरोसॉल पर लेती है जब उसकी बुली डेरिक उसे हार्शली स्पिन करता है। लेटर टीचर मिस हैरिस हॉली को फेंस के पास थिन एयर से बात करते हुए देखती है, जो कंसर्निंग है। एक मिलिट्री बेस में अपसाइड डाउन के अंदर सार्जेंट लुइस रमीरेज मेजर जनरल डॉक्टर के से मिलती है, जो एक मिस्टीरियस एग लाइक सैक एग्जामिन कर रही है और एक वायलेंट टेंटिकल लाइक क्रीचर को कैप्टिव रखे हुए है। के फ्रस्ट्रेशन एक्सप्रेस करती है 11 को ट्रैक करने में फेलियर पर। टनल्स के नीचे 11 हॉपर को परसुएड करने की कोशिश करती है कि वो क्रॉल में ज्वाइन करे। हॉपर एडमेंट रहता है कि वो नहीं जा सकती। जॉयस हॉपर को कहती है कि वो एल पर बहुत हार्ड है। हॉपर कहता है हर क्रॉल में उसने सोल्जर्स देखे हैं जो एल को लेना चाहते हैं। वो
उसे जेपरडाइज नहीं कर सकता। हॉकिंस हाई में एंडी अपना लॉकर खोलता है और जेक स्नेक अंदर मिलता है। वो फ्लोर पर गिर जाता है और एम्बैरस हो जाता है। लॉकर डोर पर हेल फायर लिव्स रेड मार्कर में लिखा है। माइक हॉकिंस एलिमेंट्री पर हॉली को पिक करने जाता है। मिस हैरिस कैरन से बात कर रही होती हैं हॉली के इमेजिनरी फ्रेंड मिस्टर वॉटसिट के बारे में, जो उसे मॉन्स्टर से बचने की एडवाइस देता है। माइक हॉली को कंफर्ट करता है और उसे एक D&D फिगरीन हॉली द हीरोइक गिफ्ट करता है, जो एक क्लेरिक है डिवाइन पावर्स के साथ, लकी चार्म के तौर पर। हॉकिंस मेमोरियल हॉस्पिटल में लूकस और विल कोमेटोज मैक्स से मिलते हैं। विल उसे अपने वेक्ना हाइपोथेसिस के बारे में बताता है। जब विल बाहर ड्रिंक लेने जाता है, लूकस अकेले मैक्स के साथ केट बुश का रन अप दैट हिल कैसेट प्ले करता है। हॉलवे में विल रॉबिन को देखता है जो विकी से मिल रही है। रॉबिन डेट कैंसिल करता है लेकिन नेक्स्ट नाइट एंजोज में ट्रीट करने का प्रॉमिस करता है। रॉबिन और विकी फ्लर्टेशियसली बात करके मेकआउट करने लगते हैं। विल उन्हें डोर विंडो से देखता है, स्टार्टल्ड होता है और एक्सीडेंटली कोक कैन गिरा देता है। विल भाग जाता है। रोन हिल सेमेट्री पर डस्टिन एडी की ग्रेव विजिट करता है जिस पर बर्न इन हेल डीफेस्ड लिखा है। जब वो लैकर थिना से साफ करने जाता है, रियलाइज करता है कि वर्ड्स जेक स्नेक के ब्लड में फ्रेश पेंटेड हैं। एंडी और उसके 3 फ्रेंड्स डस्टिन को घेर लेते हैं। डस्टिन लैकर एंडी के फेस पर थ्रो कर देता है और ब्रॉल शुरू हो जाता है। इवेंचुअली जॉक्स डस्टिन को मर्सिलेसली बीट करते हैं। एंडी थ्रेटन करता है कि हेलफायर आज रात डस्टिन के साथ मर जाएगा। रेडियो स्टेशन पर लूकस डस्टिन को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं मिलता। माइक एल, जॉयस और हॉपर को ग्रीट करता है जब वो टनल से अराइव करते हैं। स्टेशन के टॉप पर एल और माइक लमेंट करते हैं कि डस्टिन और हॉपर इरेटिकली बिहेव कर रहे हैं। एल पूछती है सब खत्म होने के बाद क्या होगा। माइक कहता है उसकी कैंपेन्स में पार्टी हैप्पीली एवर आफ्टर रहती है, यूजुअली अपने विलेज से दूर फ्रेश स्टार्ट के लिए, जैसे कि लैंड विद 3 वाटरफॉल्स। बेसमेंट में ग्रुप हॉपर को क्रॉल के लिए स्टॉक अप करने में हेल्प करता है। जॉनथन टेलीमेट्री टैग देता है। वैन में स्टीव एंटेना से हॉपर का लोकेशन ट्रैक करेगा लेकिन उसे किसी की जरूरत है मैनिंग के लिए जब वो ड्राइव करेगा। विल ऑफर करता है डस्टिन की जगह लेने का लेकिन जॉयस तुरंत शट डाउन करती है। जॉनथन रिलक्टेंटली स्टीव के साथ पेयर होता है। जॉयस हॉपर को सेंड ऑफ करती है। व्हीलर हाउस पर हॉली नेकलेस बनाती है हॉली द हीरोइक फिगरीन को पेंडेंट के तौर पर, लेकिन वो अपने पेरेंट्स को नीचे आर्ग्यू करते सुनता है। हॉली स्लाइटली इंटॉक्सिकेटेड कैरन को टेड को बिरेट करते देखती है, हॉली के इमेजिनरी फ्रेंड और उसकी एज न जानने के लिए। हॉली वापस अपस्टेयर्स रश करती है और बेड पर सॉब करती है। टनल्स में हॉपर डेस्टिनेशन पर पहुंचता है, रेडियो शैक के नीचे सीक्रेट एंट्रेंस जो मैक जी के साथ फेंस्ड है। माइक और लूकस चर्च बेल टावर से बाइनोक्यूलर से सोल्जर्स देखते हैं और वॉकी टॉकी पर सबको लूप में रखते हैं। 4 ट्रक्स मैक जी गेट पर अराइव करते हैं। सोल्जर्स फ्लेम थ्रोअर्स यूज कर गेट की वॉल बर्न करते हैं। बॉयज कमेंसमेंट टाइम हॉपर को बताते हैं जैसे ट्रक्स फाइल इन करते हैं। सोल्जर्स क्लियर होने के बाद हॉपर लास्ट ट्रक में स्प्रिंट करके क्लाइम करता है। जॉयस जॉनथन को रेडियो करता है वैन में, जैसे जॉनथन हॉपर का सिग्नल गेन करता है और स्टीव फॉलो करता है। नैन्सी मार्कर यूज करके मैप पर ट्रक्स का रूट दिखाती है। जैसे हॉपर जॉयस को सिग्नल करता है कि वो ऑल राइट है, ट्रक अचानक ब्रेक मारता है कॉजिंग अ चेन रिएक्शन। जॉनथन स्टीव को कहता है वैन रोकने के लिए क्योंकि सिग्नल लूज हो रहा है, लेकिन रिकवर हो जाता है। हॉपर जॉयस से कांटेक्ट करता है और गन ड्रॉ करता है। अचानक विल के नेक पर गूज़बम्स डेवलप होने लगते हैं और वो सीज करने लगता है। उसका विजन एक डेमोगॉगन के पर्सपेक्टिव से टैप हो जाता है जो ट्रक्स की तरफ आ रहा है। वो सोल्जर्स को मरते देखता है। स्टेशन और वैन दोनों में लाइट्स फ्लिकर होने लगती हैं। हॉपर के ट्रक का ड्राइवर अंदर सलान जाता है और स्पीड ऑफ कर देता है। जैसे डेमोगॉगन सोल्जर अटैक करता है, उसकी गन गो ऑफ होती है और हॉपर के लेफ्ट साइड को ग्रेज करती है। मॉन्स्टर ट्रक को कैचअप करता है, ड्राइवर को मार देता है और ट्रक रोड से ऑफ होकर ट्री में क्रैश हो जाता है। विल का सीजर उसे फ्लोर पर गिरा देता है। जॉयस और अदर विमेन उसके पास दौड़ के आती हैं। फ्लिकरिंग क्रिशेंडो होती है। स्टेशन का ब्रेकर बॉक्स और वैन का रेडियो सिस्टम फ्राई हो जाता है। हॉपर रैकेट से उठता है, रेडियो करने में फेल होता है, वुड्स में भाग जाता है। विल डेमोगॉगन को अपसाइड डाउन के व्हीलर हाउस वर्जन की तरफ भागते देखता है, लेकिन उसका विजन तब रुकता है जब जॉयस उसे स्लैप करके अवेक करती है। हाइपर वेंटिलेटिंग, विल जॉयस और नैन्सी को बताता है कि डेमोगॉगन व्हीलर्स के लिए आ रहा है। नैन्सी और एल कार में भाग जाती हैं। व्हीलर हाउस पर टेड बैकयार्ड में गोल्फिंग प्रैक्टिस कर रहा होता है, जबकि कैरन वाइन बॉटल फिनिश करके बेडरूम जाती है। हॉली अपने रूम में लॉक्ड है और रो रही है जब अचानक उसकी नाइट लाइट फ्लिकर होने लगती है। उसका लाइट ब्राइट और इंटायर रूम फ्लिकर होने लगता है। सीलिंग क्रम्बल होने लगती है। हॉली कॉर्नर में बैक करती माँ को कॉल करते हुए जैसे सीलिंग से होल फॉर्म होता है। इसमें से एक डेमोगॉगन पीक करता है, रॉरिंग एज हॉली स्क्रीम्स। एपिसोड यहाँ इंटेंस क्लिफहैंगर पर खत्म होता है, विथ हॉली इन इमीडिएट डेंजर from the Demogorgon.